बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 इंटीजर्स। इंटीजर्स हम अदद या आदाद को कहते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी होता है जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। इससे हमें पता चलता है कि इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो हमें पता चलता है कि इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो टू। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंटीजर्स जो हैं, आदाद जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो जो है ये तीनों जो हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो जो इसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है, सिंबल वी यूज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स को यूज़ करते हैं उसके लिए जो सिंबल सेट के लिए यूज़ होती है उसको हम जी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जालिन, जो कि एक जर्मन वर्ड है। तो अभी हमें पता चलता है कि इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पहचान होगी? इंटीजर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं। डायरेक्टेड नंबर्स हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ये ज़ीरो पे है, जो कि एक इसकी न्यूट्रल साइड है। तो इसके बाद हमें अब पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में बयान करें तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, इंटीजर्स, और जिसको हम नेगेटिव साइड पे बयान करें इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ प्लस अकाउंट हो रही है, मतलब आई मीन टू से अगर आप कोई चीज़ जमा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आपकी कोई चीज़ यूज़ हो रही है, आपके पास कुछ अमाउंट थी, आपने उसमें से कुछ यूज़ कर ली है, तो वो फिर नेगेटिव इंटीजर्स में जाएगी, वो माइनस साइन में आएगी। जो चीज़ जमा हो रही होगी वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, वो प्लस साइन के साथ आएगी, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और जो चीज़ जो है यूज़ हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, कम हो रही होगी, उसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि ज़ीरो जो है एक ऐसा इंटीजर्स है जो कि कभी भी पॉजिटिव नहीं होता और ना नेगेटिव, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्या है फिर ये एक न्यूट्रल इंटीजर्स है। न्यूट्रल है ज़ीरो, ना पॉजिटिव होगा कभी ना नेगेटिव होगा। वन जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, टू पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन ज़ीरो जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल। तो अब हम क्या, एक और चीज़ की हमें इससे पहचान होती है कि ज़ीरो जो है इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। एवरी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर है ज़ीरो, और स्मॉलर है किससे? पॉजिटिव इंटीजर से। हर पॉजिटिव इंटीजर से ये स्मॉलर है, छोटा है, और हर नेगेटिव नंबर से ये ग्रेटर है, उससे ये बड़ा है। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमने जो इंटीजर्स हैं इनको हमने लाइंस पे ड्रा करके देखना है, इनकी हमने पहचान करनी है इंटीजर्स की, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। 4 एंड 11 यानी कि आपने उन नंबर्स को लिखना है, नेचुरल नंबर्स को, जो कि 4 और 11 के दरमियान हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 4 और 11 के दरमियान, 4 के बाद हमारे पास आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 4 के बाद अगर हम उर्दू में बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें 11 के बिटवीन कहा गया तो हम 11 नहीं काउंट करेंगे, 4 भी नहीं काउंट करेंगे, हम इनके दरमियान जो नेचुरल नंबर्स हैं वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सबसे छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा 1।
ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। हमें पता है कि होल नंबर जो हैं स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को हम काउंट नहीं करेंगे। इट्स मीन जो होल नंबर है वो स्टार्ट करता है 0 से, और हम यहाँ पर जब होल नंबर्स की बात करेंगे, जो होल नंबर लेस देन 10 है, तो हम 0 से स्टार्ट करके 9 तक उसको काउंट कर देंगे, तो ये हमारे होल नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था कि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और 13 से लेस देन करने हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम यहाँ पे इसको 1 से लेके 12 तक मेंशन कर देंगे, तो इसका मतलब है ये 13 से लेस देन हो गए नेचुरल नंबर्स। मतलब 13 से छोटे तमाम कुदरती आदाद लिखें। तो कुदरती आदाद को मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप बच्चों को उर्दू में पढ़ाना चाहें तो। गिव द शॉर्ट आंसर ऑफ ईच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके हमारे पास 3 पार्ट हैं। उसने कहा है कि शॉर्ट आंसर दें हर इस क्वेश्चन का। एवरी प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। इज़ एवरी प्राइम नंबर, क्या हर प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है? अभी हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड आर टू जी। और प्राइम नंबर जो होते हैं वो हम कहते हैं, अगर आप उर्दू में बात करें तो हम प्राइम नंबर मुफरद अदाद को कहते हैं, जो कि अपने अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो, दैट आर डिवाइजेबल बाय इटसेल्फ। जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम हो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स जो हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? यस। वाई? बिकॉज all prime numbers are also natural numbers, because prime numbers are only divided by itself, but all natural numbers are divisible by others and by itself also. मतलब यह है कि तमाम मुफरद अदद जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हम 0 से लेके ऑनवर्ड सारे काउंट कर लेते हैं और प्राइम नंबर उसी में शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड, बट द होल नंबर्स ऑलवेज फ्रॉम स्टार्ट 0 टू ऑनवर्ड। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। How many natural numbers are the whole numbers? How many natural numbers are the whole numbers? क्या कहा उसने? How many, कितने नेचुरल नंबर्स कुदरती आदाद जो हैं वो होल नंबर मुकम्मल आदाद हैं। कितने कुदरती आदाद जो हैं होल नंबर हैं, मुकम्मल आदाद। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1 टू ऑनवर्ड। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या है हमारे पास? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि तमाम नेचुरल अदद जो हैं वो होल नंबर्स भी हैं, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड्स। उसने कहा है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 दिया गया है, इसमें जो अल्फ़ाबेट को उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो वो किस किस नंबर्स पर स्टैंड कर रहे हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये किस किस नंबर्स पर स्टैंड कर रहे हैं, किस किस हिंसे पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चूँकि हमें मालूम है कि इसने अगर 0 से स्टार्ट किया है, उसके बाद 1 है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर आप यहाँ मेंशन नहीं करना चाहते तो यहाँ मेंशन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेट है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सोन। अब हमारे पास उसने पूछा था
ऑन व्हाट नंबर टू डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड। हमारे पास अगर एस है तो एस 4 पे स्टैंड कर रहा है, पी जो है वो 7 पे स्टैंड कर रहा है, ए जो है वो 12 पे स्टैंड कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कंप्लीट फिगर करके आप लिख सकते हैं एस 4 पे स्टैंड कर रहा है, पी 7 पे स्टैंड कर रहा है, ए जो है वो 12 पे स्टैंड कर रहा है। ओके, नो वी मूव ऑन द पार्ट 2। यस, पार्ट 2 में हमारे पास जो उन्होंने दिए हुए हैं वो स्टार्ट कर रही है काउंटिंग हमारी 50 से, मतलब 50, 51, यहाँ पे हम 52 लिखेंगे, यहाँ पे 53 लिखेंगे, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। सेम हम लिखेंगे कि वी जो है वो स्टैंड कर रहा है 54 मतलब 54 पे, और टी स्टैंड करता है 57 मीन्स 57 पे, और एक्स स्टैंड कर रहा है 61 पे। सिंपल, दैट्स इट। नो, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर्स विद करेक्ट साइन। उसने कहा राइट लिखें, हर दर्ज झैल को लिखें, इनके इंटीजर्स मेंशन करें, इनके आदाद मेंशन करें करेक्ट साइन के साथ, मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। 48 डिग्री कूलर, 48 डिग्री वार्मर। अब हमें पता है कि टेम्परेचर जब पॉजिटिव हो, मतलब जब इंक्रीज़ हो रहा हो, तो हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। लाइक अगर जून जुलाई में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 47, 45, 50 के अराउंड अबाउट 49 पे चल रहा है, तो हम उसको मेंशन करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, तो हम ये लिखेंगे ओके, पॉजिटिव साइन के साथ। और जैसे ही सर्दी अगर ज़्यादा हो रही है, कुछ इलाकों में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो फिर जब कूलर की बात होगी तो हम लिखेंगे -48 डिग्री। कूलर पे हम माइनस लिखेंगे, वो लेस हो रहा है, वार्मर पे हम प्लस लिखेंगे, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनकी हम सिर्फ साइन मेंशन कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू ईच इंटीजर्स गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। हमने फिर से कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स आदाद बताने हैं जो कि इन मुकम्मल आदाद पे दिए गए हैं। फर्स्ट पे है -5, उसके बाद हम मेंशन करेंगे -4, -3, उसके बाद क्या आएगा -2, फिर हमारे पास -1 है, 0 है, 0 के बाद हमें पता है कि आगे पॉजिटिव +1 आएगा, +2 प्लस मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, 3 और 4 सॉन। अब उसने क्या पूछा है कि हमारा बी किस पे स्टैंड कर रहा है। बी स्टैंड कर रहा है -4। डी स्टैंड कर रहा है, डी किस पे स्टैंड कर रहा है -2 पे। उसके बाद जी किस पे स्टैंड कर रहा है 1 पे। आप इसको +1 भी लिख सकते हैं और ओनली 1 भी लिख सकते हैं। -5 जो है वो किस पे स्टैंड कर रहा है ए पे, कि -5 जो है ए पे स्टैंड कर रहा है। -3 किस पे स्टैंड कर रहा है आई पे, सॉरी -3 स्टैंड कर रहा है सी पे। तो दैट्स इट। ये आपके क्वेश्चन हैं कि किन अल्फ़ाबेटिक्स पे कौन से डिजिट स्टैंड कर रहे हैं और कौन से डिजिट्स पे कौन से अल्फ़ाबेटिक स्टैंड कर रहे हैं, तो हम ये मेंशन कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाएं, दिखाएं एंड रिप्रेजेंट, और जो कि शो करते दिखाए आपको मुजाहरा करे द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट, दर्ज झैल पॉइंट्स को इसके ऊपर। आपने एक लाइन लगानी है जो कि दर्ज झैल पॉइंट को इसके ऊपर जो है वो शो कर दे। कैसे कर दें, हम एक लाइन ऐसे मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, इसको हम क्या करेंगे मेंशन कर लेंगे। कैसे मेंशन करना है, डिजिट्स उससे हमें क्या दिए हुए हैं 0, -8, 6, 3, -11 एंड -13। इसका मतलब है कि -13 और +13 तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसका न्यूट्रल नंबर मेंशन करें जो कि 0 है। उसके बाद आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सिमिलरली आप दूसरी साइड पे मेंशन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। साथ ही आपके इसके नंबर मेंशन कर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, 13। इसी तरह आप पॉजिटिव नंबर्स को मेंशन कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमने क्या करना है, अब उसने हमें कहा कि सबसे पहले ड्रा लाइन जो कि फॉलोइंग पॉइंट को शो करे। ये आपका पार्ट 1 है, उसमें सबसे पहले हमने किसको मेंशन करना है, 0 को। तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद उसने -8 को कहा है तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर उसने 6 को बोला है तो आपने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर उसने बोला है कि 3 को करें तो आपने 3 को हाईलाइट कर दिया। फिर -13 को कहा तो -13 को। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया कि आपने उनकी लाइन ड्रा की और जो जो आपके नंबर्स थे आपने उन सबको क्या कर दिया, उनको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह उसने इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी हमारे पास -11 तक दिया हुआ है। हमने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद हमने मेंशन कर लेना है -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये -11 हो गया। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें जो बोला हुआ है क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने 3, 8, 5। सबसे पहले 3 को हाईलाइट कर लिया, फिर आपने 8 को हाईलाइट कर लिया और फिर आपने किसको कर लिया, 5 को। उसके बाद किसको कहा उसने, -11 को और -5 को और -7 को। ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए कि आपने लाइन ड्रा की, लाइन ड्रा के बाद इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर दिया यानी कि शो ऑफ कर दिया। आप इसको ऐसे मेंशन कर लें तो आपको आसानी से और हाईलाइट भी हो जाएगा और बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाएगी। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट द पॉजिटिव फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के लिए आपने क्या करना है, ऑपोजिट लिखने हैं, पॉजिटिव नहीं ऑपोजिट लिखने हैं। ऑपोजिट का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर ये 14 पॉजिटिव इंटीजर्स है आप नेगेटिव 14 कर दें, -14 कर दें इसका ऑपोजिट। -24 है तो +24 इसका इंटीजर्स कर दें। 65 है तो -65 कर दें। 39 है तो +39 कर दें। और 0 चूँकि एक न्यूट्रल है हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव 0 का नहीं होगा। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। प्लस माइनस सिर्फ उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इंटीजर्स क्या हैं, आपने सिर्फ वो बताने हैं जो इंटीजर्स हैं इनमें। मतलब इंटीजर्स ये भी होते हैं जो मुकम्मल एक पूरा अदद हो। ये इंटीजर्स है आपके पास, ये चूँकि 21.4 है तो ये इंटीजर्स नहीं है, इनको नॉन इंटीजर्स बोलेंगे हम। ये इंटीजर्स है आपका, उसके बाद ये फिर नॉन इंटीजर्स है जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर्स है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स है। आप ये भी आपका इंटीजर्स नहीं है। इसके बाद आपका ये इंटीजर्स है, इसके बाद आपका ये इंटीजर्स नहीं है आपका, ये एक होल नंबर नहीं है, मुकम्मल अदद नहीं है ये, इसको हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। 26 इंटीजर्स है आपका, -57 है एंड 0 है, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो हमने इंटीजर्स मेंशन किए हैं, ये आपके इंटीजर्स हैं। 18.4 जो है वो आपका इंटीजर्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हादी हैज़ 12 इन हिज पॉकेट।
उसकी जेब में 12 रुपये हैं, यानी कि पॉकेट, हम इसको पॉकेट भी बोल सकते हैं और इन उर्दू और पंजाबी जेब, पॉकेट। बट नीलम गिव्स टू 4, नीलम उसको कितने देती है 4, एंड हमजा गिव्स हिम, और हमजा ने उसको 3 दिए। हमजा ने कितने दिए हैं 3, नीलम ने 4 दिए हैं, हमजा ने 3 दिए हैं। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन आल, हादी के पास कितनी रकम होती है, ये तो उसकी पॉकेट में है, ये उन्होंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये उसकी पॉकेट में है। उसने कहा इतने उसने दिए, इतने उसने दिए हैं, हादी के पास कितनी रकम होगी, हादी के पास 4 + 3 7 हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये तो उसकी पॉकेट में है, ये तो काउंटिंग में शुमार ही नहीं किए, ये अलग से बताए हैं कि ये तो इसकी पॉकेट में पड़े हैं। लेकिन नीलम ने इतने दिए, हमजा ने इतने दिए। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन आल, हादी के पास कुल कितनी रकम होती है। शोन द इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन, अब हम इसको नंबर लाइंस में शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइंस में हम इसको कैसे शो करेंगे, हम वही मेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक उसको नंबर लाइन में शो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन। If you begin at 8, move right on 8 and move step towards 8. Describe and show your position on a number line. If you are begin at 8, move right and steps and move left to 8 step. उसने कहा कि आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लें, आप उसमें +8 पे खड़े थे, लाइक दैट, ये +8 पॉइंट पे आप खड़े थे, ठीक है, क्योंकि ओनली 8 मेंशन किया हुआ। आप इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप जाते हैं राइट, ये राइट जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, फिर मूव लेफ्ट टुवर्ड्स 8, फिर 8 स्टेप लेफ्ट में मूव कर दिए, तो अब आप कहाँ हैं, अब आप फिर से 8 पे हैं। यानी आप अपने घर से निकले, 5 कदम या 10 कदम आप मस्जिद की जानब चले, और उसके बाद फिर वापस आ गए मस्जिद से नमाज़ पढ़ के, या मस्जिद से आ गए, तो फिर आप कहाँ पे खड़े हैं, फिर आप वहीं पे खड़े हैं, यहाँ से आप गए थे, सिंपल। तो हम कहाँ पे हैं, हम 8 पे हैं। व्हेन सबा वोकअप, जब सबा उठती है, हर टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट है। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों बाद, इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर्स, अब ये 4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कम हो जाता है। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर था 101 फ़ारेनहाइट, फिर लोअर हो जाता है, मतलब -4 हो जाता है, तो अब इसका टेम्परेचर जाएगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के